कौन सी नदी अरब सागर में सर्वाधिक जल प्रवाहित करती है? साबरमती, बनास, माही, खारी। अरब सागर में सर्वाधिक जल किसका गिरता है? माही। कितनी नदियां इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरती है? देखिए अच्छी तरह से, बंगाल की खाड़ी में बनास और खारी। लूनी की भी सहायक है वो खारी, लेकिन वो छोटी। ये बनास अपने पड़ा है ना, बेडस है, खारी है, कोठारी है, मोरेल है, ढूंढ है, ये बनास की सहायक नदियों में। कितने बांध जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों पर बने हुए हैं? कितने बांध बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों पर बने हुए हैं? कितने? कौन कौन से बांध है? पांचना बांध और चाकन बांध। पांचना बांध और चाकन बांध। चाकन बांध किस पर बना हुआ है? चाकन नदी। चाकन किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा। और कहाँ गई? बंगाल की खाड़ी। इसी तरह से पांचना बांध किस नदी पर बना हुआ है? गंभीर। गंभीर किसकी सहायक नदी है? यमुना। यमुना से गंगा और बंगाल की खाड़ी, ये दो बांध जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों पर बने। हेमावास बांध कौन से जिले में बना हुआ है? पाली में। और कौन सी नदी पर बना हुआ है? बांडी नदी पर। माही बजाज सागर बांध का निर्माण किस वर्ष किया गया था? माही बजाज सागर बांध का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1968। माही बजाज सागर बांध कब बनाया गया था? 1968। माही बजाज सागर बांध में राजस्थान की हिस्सेदारी कितना है? 40। माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कितनी लंबाई है इसकी? 3109 मीटर। माही बजाज सागर बांध पर राजस्थान सरकार ने कितना मेगावाट का पन बिजली घर बना रखा है? 140 मेगा। 140 मेगावाट 100% राजस्थान।
मैच द फॉलोइंग, नए स्टूडेंट में से कौन मैच करेगा इसको? नए स्टूडेंट में से और कौन कौन मैच करेगा इसको? 4 जिले दे रखे हैं, 4 बांध दे रखे हैं, कौन मैच करेगा इसमें से भाई? गोसुंडी बांध, लासी बांध, छापी बांध, बांकली बांध। 12 है, चित्तौड़ है, जालोर है, झालावाड़ है। इनके अलावा और कोई मैच करने वाला है? और इनमें से नए? चलो आप करो। गोसुंडी बांध, चित्तौड़, लासी बांध 12, छापी झालावाड़ और बांकली जालो। तुमको बताना है कि ये बांध जो है वो कौन सी नदी पर बने हुए हैं। मैं नदियों के नाम भी लिख देता हूं। सुकड़ी नदी, छापी नदी, चलो ये तो नाम ही ऐसे हो गया। लासी नदी, बेडस नदी, ठीक है। बेडस, ठीक है। चलो आज परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन सारे नहीं बल्कि एक एक आंसर दो, सभी आंसर दो। जिसको मैं पूछूं वो आंसर दे, तब वो क्या हाँ भाई सभी क्लास के साथ साथ चल रहे हैं। 50 स्टूडेंट बैठे हैं, 2 स्टूडेंट हाथ खड़े करते हैं तो फिर थोड़ा सा तो दुख होता है कि बाकी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। या तो समझ में नहीं आ रहा है या घर पे टाइम नहीं दे रहे हैं। दिन में टाइम नहीं मिलता, रात्रि को जल्दी उठ के देर तक पढ़िए, मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़िए। लाइब्रेरी जाइए, वहां दूसरों को पढ़ते हुए दिखेंगे तो कंपटीशन की भावना अपने आप क्रिएट हो गई। आसपास में अब तो हर जगह लाइब्रेरी खुली हुई है। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी देखे जो सवेरे 8 बजे टिफिन लेकर के लाइब्रेरी चले जाते हैं, शाम को मैं 8 बजे अखबार पढ़ने जाता हूँ तो वहीं बैठे मिलते हैं। सवेरे 8 बजे टिफिन ले जाते हैं, 12-1 बजे वहीं खाना खा लिया, 10-15 मिनट चाय वाय पी ली, फिर वहीं बैठ गए, रात को 8 बजे सीधा घर पे आते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। लाइब्रेरी को देखिए, नहीं तो मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़िए। कहीं घर में डिस्टर्बेंस रहता है, सवेरे 4 बजे उठ करके 9-10 बजे तक, शाम को 9 बजे काफी ऑफी पी करके बैठे 3 बजे तक पढ़े, रात को सवेरे 10 बजे लेट उठ जाए। कोई ना कोई शेड्यूल चेंज कर लीजिए, इससे मामला बैठ जाएगा। अपने कल कहां तक लिया था? कल पशुधन, पशुधन गाय, गाय गायों की नस्लों को अपने 3 श्रेणियों में बांटा था। एक दूध के लिए चर्चित गाय जिसमें जो है राठी, थारपारकर, गिर, ये दूध के लिए चर्चित गाय हैं, राठी, थारपारकर और गिर। ये बैल के लिए चर्चित गाय हैं, नागौरी और सांसूरी, नागौरी और सांसूरी। और ये बहुउद्देश्य गाय जिसको कहते हैं, दूध बैल वगैरह सभी चीज। कांकरेज, हरियाणवी, मालवी, कांकरेज, हरियाणवी और मालवी।
ये बहुउद्देशीय गाय है। पहले अपन राठी देखें तो राठी जो है बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, ये सारा बेल्ट किसका है? राठी का बेल्ट। ये सारा बेल्ट राठी का बेल्ट है। राठी कामधेनु गाय कहलाती है, सबसे बढ़िया दूध देती है, दूध की मात्रा भी ज्यादा है। राठी जो है एक संकर गाय है, लाल सिंध और सहीवाल नस्लों का मिश्रण है। राजस्थान की कामधेनु गाय कहलाती है। मेन क्षेत्र जो है बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ का क्षेत्र है। लूणकरणसर राठी का मेन बेल्ट है। नोहर हनुमानगढ़ में जो है राठी प्रजनन केंद्र स्थापित है, गोवत्स परिपालन केंद्र नाम से जाना जाता है। नोहर हनुमानगढ़ राठी प्रजनन केंद्र स्थापित है। थारपारकर जो है ये बीकानेर से हम जाएंगे फलूदी, जैसलमेर, बाड़मेर, ये थारपारकर का बेल्ट है। इसको जो है मालानी गाय भी कहते हैं, जो कि इसका मेन सेंटर कौन सा है? बाड़मेर का मालानी क्षेत्र। इसका मेन सेंटर है बाड़मेर के मालानी क्षेत्र के पीछे ही जो है पाकिस्तान का थारपारकर जिला है। ये यहां से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। मुख्य आबादी इसकी मालानी क्षेत्र बाड़मेर के अंदर है। थारपारकर सर्वाधिक कहां मिलती है? बाड़मेर के अंदर। ये भी दूध के लिए चर्चित है, मालानी गाय के नाम से। चांदन जैसलमेर के अंदर जगह है जहां थारपारकर प्रजनन केंद्र है, जिसका नाम बुल मदर फॉर्म है। चांदन जैसलमेर थारपारकर प्रजनन केंद्र बुल मदर फॉर्म के नाम से जाना जाता है, बुल मदर फॉर्म कहलाता है। तो राठी को जो है संकर गाय है, थारपारकर को मालानी गाय भी कहते हैं। गिर गुजरात के अंदर गिर की पहाड़ियां हैं, गुजरात में गिर की पहाड़ियां हैं, यहां इसकी उत्पत्ति है। राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर होते हुए कहां तक आ गई है? अजमेर तक आ गई। गिर को राजस्थान में क्या कहते हैं? अजमेरा या रेंडा गाय। गिर को अजमेरा या रेंडा गाय भी कहा जाता है। इसी गाय के अंदर देश का पहला क्लोन तैयार किया गया है। क्या नाम रखा गया है? गंगा। देश का पहली क्लोन गाय जो बनी है वो गिर नस्ल की गाय से बनी है, गंगा कहते हैं। बैल के लिए चर्चित गाय में जो है नागौरी है, जो नागौर, कुचामन, डीडवाना, नागौरी नस्ल की गाय। नागौर का कौन से गांव उत्पत्ति है? बाजवास के तो बैल फेमस है। सुहालक गांव, नागौर के सुहालक गांव से इसकी उत्पत्ति हुई थी। नागौर के बाजवास के बैल जो है वो फेमस है, बाजवास के बैल फेमस है। बैल फुर्तीले सांसोरी जो है वो जालोर और सांचौर के आसपास। सांसोरी। कांकरेज राजस्थान में गाय की सबसे भारी नस्ल है। कहां से उत्पत्ति हुई है इसकी? कच्छ के रण से। गुजरात में कच्छ का रण है, यहां से जो है इस कांकरेज की उत्पत्ति मानी गई। राजस्थान में यह उदयपुर, सिरोही के आसपास में कांकरेज गाय मिलती है, जो गुजरात का टचिंग इलाका है। दूध भी बहुत ज्यादा देती है, बैल भी अच्छा है, शरीर इसका बहुत भारी है, दूध की मात्रा बहुत ज्यादा है। कांकरेज हरियाणा के टच का इलाका, जिसमें अपने अलवर, भरतपुर कह सकते हैं, झुंझुनू, सीकर, हरियाणवी गाय। गाय के दोनों सींग के मध्य में जो है हड्डी उभरी होती है, हरियाणवी गाय के अंदर। और मालवी गाय जो है वो मालवा का पठार राजस्थान में कहां मिलेगी? कोटा मुंडी हड़ौती क्षेत्र। डग झालावाड़ मालवी का प्रजनन केंद्र स्थापित है। डग झालावाड़ जो है वो मालवी प्रजनन केंद्र के लिए चर्चित। गाय के बाद में आता है सेकंड भेड़। भेड़ें सर्वाधिक कौन से जिले में मिलेगी? बाड़मेर के। भेड़, भेड़ों की नस्लें देखें, चोकला भेड़ है, सोनाड़ी भेड़ है,
मारवाड़ी भेड़ है, जैसलमेरी भेड़ है, मालपुरी भेड़ है, मगरा भेड़ है, पूगल है, नाली है, 1 2 3 नस्लें और भी है इसकी। चोकला वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में सबसे बढ़िया ऊन कौन सी भेड़ देती है? चोकला भेड़। पूरे भारत में सबसे बढ़िया ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है? चोकला। कहां मिल जिसका दूसरा नाम क्या है? छापर भेड़। चोकला का दूसरा नाम क्या है? छापर भेड़। मिलती कहां पे है? शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी भेड़ भी कहते हैं इसको। चोकला भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में मिलती है, चूरू, झुंझुनू, सीकर। सबसे बढ़िया दूध देने के कारण यह भारतीय मेरिनो कहलाती है। मेरिनो ऑस्ट्रेलिया की भेड़ है जो विश्व में सबसे बढ़िया ऊन के लिए फेमस है। चोकला भेड़ भारत में सबसे बढ़िया ऊन देने वाली भेड़ है, भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है। कोडमदेसर जो है ना अपने इधर पास में, यहाँ चोकला का प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया, भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है। सोनाली भेड़ उदयपुर के आसपास दक्षिणी राजस्थान में मिलती है। उदयपुर के आसपास मिलती है सोनाली भेड़। ऊन इसका बहुत ही घटिया और कमजोर होता है और कम मात्रा में आता है, लेकिन यह आधा से 1 लीटर के आसपास दूध दे देती है। दूध कमजोर होता है, ऊन कमजोर होता है, थोड़ा मात्रा में आता है, लेकिन दूध जो है वो आधा से 1 लीटर तक देती है। सोनाली भेड़ के कान बहुत लंबे होते हैं और जमीन से संपर्क में रहते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? चनोथर। सोनाली भेड़ को चनोथर भी कहते हैं। चरते समय कान जमीन के संपर्क में रहते हैं, चनोथर भेड़ भी कहा जाता है। सोनाली कान जमीन के संपर्क में रहते हैं। मारवाड़ी भेड़ राजस्थान में सबसे ज्यादा संख्या मिलती है। पूरा मारवाड़ क्षेत्र, जोधपुर है, बालोतरा, फलोदी, ये सारा बेल्ट, बीकानेर, मारवाड़ी भेड़ सर्वाधिक संख्या में मिलने वाली भेड़ है। राजस्थान में किस भेड़ की आबादी सबसे ज्यादा है? मारवाड़ी भेड़। आबादी क्यों ज्यादा है? क्योंकि इस भेड़ की रोग प्रतिरोध क्षमता सबसे ज्यादा है। रोग से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोध क्षमता। भेड़ों के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भेड़ें जो होती है वो झुंड में रहती है, आपस में जो है झुंड बना कर रहती है। एक भेड़ को कोई रोग हो गया तो वो सारी भेड़ों को क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। यानी भेड़ चाल, तो भेड़ आपस में रहेगी तो सारी भेड़ को हो जाएगा। अब पशुपालक जो भेड़ पालने वाला है उसके पास उसके एक भेड़ को बीमारी हुई तो उसकी सारी भेड़ें मर जाती है। तो इसके लिए सरकार ने एक योजना भी चला रखी है, अविका कवच योजना। अगर किसी पशुपालक की भेड़ें मर गई, भेड़ 1 2 में नहीं मरती, मरेगी तो बहुत सारी साथ मरेगी, तो सब में एक साथ रोग फैलेगा। अविका कवच योजना, भेड़ पालकों का सरकार निःशुल्क बीमा करती है। तो मारवाड़ी भेड़ चूंकि रोग नहीं लगते, इसके अंदर रोग नहीं लगते, तो ये क्या है? संख्या में ज्यादा है। बाकी भेड़ें मर जाती है, मरती नहीं है, आए दिन अखबार में मरते हैं। भेड़ों में एक फेमस रोग है फड़किया, आए दिन अखबार में पढ़ते हैं भेड़ें फड़किया रोग की, एंथ्रेक्स रोग की शिकार हो गई। ये भेड़ों के फेमस रोग है। एंथ्रेक्स फैल गया भेड़ों के अंदर, फड़किया फैल गया। तो ये भेड़ की रोग प्रतिरोध क्षमता सबसे ज्यादा है, तो संख्या में ज्यादा मिलेगी, और संख्या में ज्यादा मिलती है। मारवाड़ी भेड़ सर्वाधिक संख्या में मिलने वाली भेड़ है। जैसलमेरी भेड़, ये जैसलमेर बाढ़ भेड़, ये भी इसी बेल्ट में है। जैसलमेर भेड़ सबसे ज्यादा ऊन देती है, लेकिन इसका ऊन क्या है? घटिया होता है, घटिया क्वालिटी का होता है। ऊन कमजोर, कालीन, रस्सियां वगैरह इसके बनाने काम में लेते हैं। जैसलमेरी भेड़ ऊन सबसे ज्यादा देती है, रेशे की लंबाई सबसे ज्यादा होती है, परंतु ऊन जो है वो घटिया श्रेणी का होता है। मालपुरी भेड़ जयपुर के आसपास मिलती है, टोंक जयपुर के आसपास मालपुरी भेड़, इसका भी ऊन घटिया होता है, लेकिन इसका ऊन जो है वो कालीन बनाने के काम में लिया जाता है। मालपुरी जो है इसका ऊन कालीन बनाने के काम में लेते हैं। मगरा बीकानेर क्षेत्र की है, पूगल बीकानेर के आसपास मिलती है मगरा, बीकानेरी मेरिनो कहलाती है।
ये भी जो है ऊन जो है वो कालीन वगैरह बनाने के काम में लेते हैं। नाली है, पुगल है, ये गंगानगर हनुमानगढ़ साइड के अंदर मिलती है भेड़। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्था कहां पे है? ये अविकानगर। अविकानगर, बीकानेर कौन बोला था? बीकानेर में कहा है ये? अविकानगर मालपुरा टोंक, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था। दो विशेषता है। ये पहली विशेषता यह कि यह संस्था भारत सरकार द्वारा राजस्थान में खोली गई पहली संस्था है। कब स्थापित हुई थी? 1962 के अंदर। केंद्रीय यानी भारत सरकार की, भारत सरकार द्वारा राजस्थान में स्थापित की गई पहली संस्था। भेड़ के साथ साथ में यहाँ बकरी अनुसंधान केंद्र भी है। और दूसरी विशेषता कि ये संस्था जो है, ये धन के राजस्थान में जितनी भी पशुपालन से जुड़ी हुई संस्था है उसका संचालन कौन करता है? ICAR। अपने पढ़ा ICAR, पूरा नाम क्या होगा इसका? ICAR पूरा नाम क्या होगा? ICAR मैंने लिखवाया पहले 2-3 बार, पूरा नाम क्या होगा? ICAR। अपने बीकानेर में जोड़बीड़ है, जोड़बीड़ है ना, जहां पर ऊन उष्ट अनुसंधान संस्था है, वो भी ICAR के अधीन है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। अपने कृषि लिया था, तो कृषि के अंदर कृषि के साथ साथ में क्या लिया था? पशुपालन भी लिया था, मत्स्य पालन भी लिया था, वन भी लिया था। तो ICAR के अधीन है। जितने भी पशुओं की संस्था है ना, उनका सेंट्रल का पशु के लिए अलग से भारत सरकार की कोई संस्था नहीं है। राष्ट्रीय स्तर की पशुओं के लिए, जैसे कोई भेड़ का है, कोई भैंस का है, कोई ऊंट का है, तो संचालन कौन करेगा? उसका ICAR करेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था। तो ये भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा संचालित होता है। भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था है, 1962 में स्थापित हुई, राजस्थान में स्थापित पहली संस्था है। यह संस्था ICAR द्वारा संचालित की जाती है। और बीकानेर में ऊन से जुड़ी हुई संस्थाएं कौन कौन सी है? एक तो ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला है, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला पुगल रोड पर। ये जो पुगल रोड सब्जी मंडी है, यहीं पर आप देखिए ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला भी है। उसके अलावा ऊन मंडी है बीकानेर में, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी के लिए फेमस है। उसके अलावा आजकल बंद हो गई, कोई टाइम के अंदर रानी बाजार बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था ऊन का, इंडस्ट्रियल एरिया। वहां पर जो था स्टेट वूलन मिल थी, स्टेट वूलन मिल, जो कि राजस्थान सरकार की और सबसे बड़ी जो है ऊन मिल थी, जो वर्तमान में बंद हो गई। स्टेट वूलन मिल रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया में थी। ये बीकानेर में है फेमस संस्था है। जोधपुर में जो है ऊन विकास बोर्ड स्थापित है, ऊन विकास बोर्ड है। भेड़ पालक प्रशिक्षण संस्था है जोधपुर के अंदर, ऊन विकास बोर्ड स्थापित है। ये हमारे पास में जो है भेड़ों की नस्लें और ऊन से जुड़े हुए। ऊन उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम है। देश का कितना % ऊन राजस्थान में होता है? लगभग 36, कितना % है देखना तो, 36-37% के आसपास, 47%, 47% के आसपास ऊन जो है वो देश का राजस्थान में होता है। सर्वाधिक ऊन उत्पादन कौन सा राज्य में है? राजस्थान, राजस्थान। अगला हमारे पास में आता है फिर भैंस। भैंस, भैंस वो पशु है जिसकी आबादी राजस्थान में निरंतर जो है वो बढ़ती जा रही है। ऊंट तेजी से डाउन आ रहा है, भेड़ें संख्या में डाउन आ रही है,
लेकिन भैंस वो पशु है जिसकी आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। वल्लभनगर उदयपुर भैंस अनुसंधान व भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में स्थित। भैंसों का सबसे बड़ा फार्म हाउस राजस्थान गवर्नमेंट का जो है वो वल्लभनगर उदयपुर में। भैंसों की नस्लें देखें, सबसे पॉपुलर नस्ल है मुर्रा, जाफराबादी भैंस, सूरती भैंस, बदावरी भैंस और महसाणा। ये सब भैंसों की नस्ल। सबसे पॉपुलर नस्ल जो है भैंसों की राजस्थान में कौन सी है? मुर्रा। सर्वाधिक संख्या में कौन सी नस्ल मिलती है? मुर्रा। मुर्रा का दूसरा नाम क्या है? खुंडी। मुर्रा का दूसरा नाम क्या है? खुंडी। खुंडी भैंस भी कहते हैं, मुर्रा या खुंडी भैंस। सर्वाधिक संख्या मिलने वाली। इस भैंस के जो सिंग होते हैं जलेबी के आकार के आते हैं। सिंग जो आते हैं इसके वो जलेबी के आकार में होते हैं। मुर्रा अपन कह सकते हैं सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है। 3-4 विशेषताएं होंगी। सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है, सिंग जो है वो जलेबी की आकृति में होते हैं, इसको खुंडी भी कहते हैं। और मुर्रा भैंस का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? मोंटगोमरी। कहां पे है ये? पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर। ये अपना पंजाब है ऊपर और इधर पाकिस्तान का, पाकिस्तान के पंजाब में, क्योंकि पंजाब का इलाका ज्यादातर पाकिस्तान चला गया, तो ये राजस्थान में, भारत में कहां मिलती है? हरियाणा के अंदर ज्यादातर। और राजस्थान में कहां मिलेगी? हरियाणा के टचिंग इलाकों में, अलवर भरतपुर। मेन इसका सेंटर पॉइंट जो आता है वो अलवर भरतपुर आता है। मुर्रा का मुख्य सेंटर जो है वो अलवर भरतपुर। उत्पत्ति मोंटगोमरी, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का जिला है मोंटगोमरी। दूध के लिए चर्चित है, सर्वाधिक संख्या के लिए चर्चित है मुर्रा भैंस। जाफराबादी भैंस, जाफराबादी भैंस ये कहां से उत्पत्ति हुई है इसकी? काठियावाड़, गुजरात। ये इधर आ जाएगा, दक्षिण राजस्थान, काठियावाड़ गुजरात। राजस्थान में कहां मिलेगी ये? सिरोही, उदयपुर, जालोर, डूंगरपुर। ये किसका है? जाफराबादी भैंस। ये भी दूध के लिए फेमस है। मुर्रा का प्रजनन केंद्र जो है अलग से कहां खुला हुआ है? कुम्हेर के अंदर, डीग। पहले भरतपुर था, अब डीग में आ गया कुम्हेर। सूरती भैंस भी सूरत, गुजरात की है। बदावरी भैंस यूपी की है मुख्य रूप से। राजस्थान में यह जो है वही हरियाणा के आसपास मिलती है। ये हरियाणा के टचिंग इलाकों में 8% वसा होती है। सबसे ज्यादा वसा बदावरी भैंस में होती है। बदावरी भैंस के दूध में वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। 8% दूध, मतलब बहुत हाई अमाउंट ऑफ फैट, बहुत मोटी मलाई आती है इसके अंदर। महसाना भैंस है। बकरी, बकरी गरीब की गाय, यही है। बाड़मेर के अंदर मिलते हैं। बकरी राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में मिलने वाला पशु है। अपने गाय पड़ी, भैंस पड़ी, भेड़ पड़ी, नंबर किसका सबसे ज्यादा है? बकरी का। सर्वाधिक संख्या में मिलने वाला पशु है। देश में सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में मिलती है। बाड़मेर बकरियों का मेन सेंटर है। सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर के अंदर मिलती है। बलेखन सीकर बकरी प्रजनन केंद्र भी स्थापित है। वैसे बकरी अनुसंधान केंद्र अविकानगर, मालपुरा, टोंक में भी है। बकरी का दूध काफी पौष्टिक होता है और प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाता है।
डेंगू के अंदर उपचार के रूप में काम। डेंगू रोग का उपचार में बकरी का दूध दवाई की तरह काम करता है, प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाता है, दवाई की तरह काम करता है, प्लेट काफी पौष्टिक होता है बकरी का दूध। जखराना बकरी की वो नस्ल है जो सबसे ज्यादा दूध देती है। जखराना कहाँ मिलती है? ये अलवर के अंदर, अलवरी नस्ल भी कहते हैं। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है वह बकरी जिसका दूध सबसे ज्यादा देती है जखराना, जो कि अलवर के आसपास मिलती है, अलवरी नस्ल भी कहलाती है। जमुनापरी ये भी दूध के लिए चर्चित है। जमुनापरी कहाँ मिलती है? अड़ूती क्षेत्र, ये जमुनापरी का बेल्ट है, हड़ौती क्षेत्र के अंदर मिलती है, दूध के लिए फेमस है। लोही मारवाड़ क्षेत्र की, जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, पाली, मारवाड़ क्षेत्र लोही का प्योरली मांस के लिए पाली जाती है। लोही प्योरली मांस के लिए पालते हैं। जोधपुर, बाड़मेर, जालोर यहां फेमस है लोही। सिरोही बहुउद्देश्य बकरी है, दूध के लिए भी पालते हैं, मांस के लिए भी पालते हैं। सिरोही, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। लेकिन इसका जो है स्विट्जरलैंड की अल्पाइन बकरी से हाइब्रिड सेंटर स्थापित किया गया है। कहां पे? रामसर, अजमेर। ये बहुत बार पूछा जाता है। सिरोही की नस्ल को सुधारने के लिए हाइब्रिड सेंटर, राजस्थान की सिरोही बकरी और स्विट्जरलैंड की अल्पाइन बकरी से जो है वो हाइब्रिड सेंटर जो है रामसर, अजमेर में स्थापित है। परबतसरी बकरी है, कहाँ मिलती है ये? नागौर, परबतसर, मतलब कुचामन, डीडवाना, परबतसरी, ये भी दूध के लिए फेमस है। बर्बरी बकरी है, सर्वाधिक ये भी दूध देती है, सर्वाधिक बर्बरी है। सिंग रहित बकरी कौन सी है? मारवाड़ी है, सॉरी शेखावाटी, बिना सिंग की बकरी, जिसके सिंग नहीं होते, ये बकरियों का है फेमस। घोड़े 3 नस्ल हैं, मालानी, मारवाड़ी और काठियावाड़ी। कौन से घोड़े सबसे बढ़िया माने जाते हैं? मालानी। बाड़मेर के अंदर मालानी घोड़े, देश में घुड़दौड़ के अंदर कौन से घोड़े प्रयोग में ले जाते हैं? मालानी, दौड़ने के लिए फेमस है। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र मिलते हैं, घुड़दौड़ दौड़ने के लिए फेमस है। मारवाड़ी घोड़े जो है वफादार माने जाते हैं। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक मारवाड़ी नस्ल से था। काठियावाड़ी घोड़े जो है वो अरबी घोड़े कहलाते हैं, अरबी घोड़ों की तरह होते हैं ये, मजबूत कद काठी के। बीकानेर में जहां उष्ट अनुसंधान केंद्र है वहां घोड़ों का प्रजनन केंद्र भी है, घोड़ों का अनुसंधान केंद्र। जोड़बीड़ के अंदर ऊंट और घोड़े दोनों साथ साथ। चलिए इतना लिखिए, फिर अपन आगे चलते हैं। पहला प्रश्न आता है गाय। गाय गाय देश की 7.24% गायें राजस्थान में है। देश की 7.24% गायें राजस्थान में है। 7.24% गायें राजस्थान में है। सर्वाधिक बीकानेर, न्यूनतम धौलपुर।
सर्वाधिक बीकानेर, न्यूनतम धौलपुर। सर्वाधिक बीकानेर, न्यूनतम धौलपुर। नस्लें, राठी, राठी गाय की मिश्रित नस्ल है, गाय की मिश्रित नस्ल है, मिश्रित नस्ल है जो लाल सिंध व सहीवाल, लाल सिंध व सहीवाल नस्लों का मिश्रण है, लाल सिंध व सहीवाल नस्लों का मिश्रण है, लाल सिंध व सहीवाल नस्लों का मिश्रण है। इसे कामधेनु गाय भी कहते हैं, इसे कामधेनु गाय भी कहते हैं, कामधेनु गाय भी कहते हैं। विशेषता लिखिए, दूध के लिए चर्चित है, राठी जो है वो दूध के लिए चर्चित है। नौहर ब्रैकेट में हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़ राठी प्रजनन केंद्र स्थापित है, राठी प्रजनन केंद्र स्थापित है। जैसे गोवत्स परिपालन केंद्र, गोवत्स परिपालन केंद्र कहते हैं, गोवत्स परिपालन केंद्र कहते हैं। दूसरा लिखिए, थार पार कर, थारपारकर या मालानी गाय, थारपारकर या मालानी गाय, थारपारकर या मालानी गाय उत्पत्ति पाकिस्तान के थारपारकर जिले से हुई थी, पाकिस्तान के थारपारकर, सिंध का जिला है थारपारकर, उत्पत्ति पाकिस्तान के थारपारकर जिले से हुई थी, थारपारकर जिले से हुई थी। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में सर्वाधिक मिलती है, बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में सर्वाधिक मिलती है। मालानी क्षेत्र बाड़मेर दूध के लिए चर्चित है, मालानी क्षेत्र दूध के लिए चर्चित है। पैराग्राफ चेंज करके, चांदन जैसलमेर वेरी इंपॉर्टेंट साइट है, चांदन जैसलमेर थारपारकर प्रजनन केंद्र जिसे बुल मदर फॉर्म कहते हैं, चांदन जैसलमेर थारपारकर प्रजनन केंद्र, चांदन जैसलमेर थारपारकर प्रजनन केंद्र जिसे, थारपारकर प्रजनन केंद्र जिसे बुल मदर फॉर्म कहते हैं, बुल मदर फॉर्म कहते हैं, बुल मदर फॉर्म कहते हैं, थारपारकर प्रजनन केंद्र जिसे बुल मदर फॉर्म कहते हैं। ब्रैकेट में कर लीजिए, चांदन मिसाइल परीक्षण केंद्र, मिसाइल परीक्षण केंद्र के लिए भी चर्चित है। ब्रैकेट में कर लीजिए, चांदन मिसाइल परीक्षण केंद्र के लिए भी चर्चित है, मिसाइल परीक्षण केंद्र के लिए भी चर्चित है। चांदन फलूदी में आ गया क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो चांदन तो जैसलमेर में, फलूदी में कहां से आ गया?
आगे आ जाइए। गिर, गिर तीसरी गाय। गुजरात में गिर पहाड़ियों में मिलती है। गुजरात की गिर पहाड़ियों में मिलती है। गिर गुजरात में गिर पहाड़ियों में मिलती है। गिर पहाड़ियों में मिलती है। राजस्थान में इसका अजमेर तक प्रवास है। अजमेर तक प्रवास है। इसका अजमेर तक प्रवास है। इसे अजमेरा या रेंडा गाय भी कहते हैं। अजमेरा या रेंडा, अजमेरा या रेंडा गाय भी कहते हैं। यह लाल, सफेद और काले रंग की चितकबरी गाय है। चितकबरी कई बार पूछा जाता है। लाल, सफेद और काला, 3 रंगों की चितकबरी गाय है। लाल, सफेद और काले रंग की चितकबरी गाय है। चितकबरी गाय है। भारत में पहली क्लोन इसी गाय की तैयार हुई है, जिसका नाम गंगा रखा गया है। भारत में पहली क्लोन कार्बन कॉपी, क्लोन मतलब कार्बन कॉपी, पहली क्लोन इसी गाय की तैयार हुई है। नाम क्या रखा गया क्लोन का? गंगा। क्लोन का नाम गंगा रखा गया। इसी गाय की तैयार हुई है। नाम गंगा। अब आ जाइए बैल के लिए चर्चित गाय नागौरी। बैल के लिए चर्चित गाय, दूसरा टॉपिक, बैल के लिए चर्चित नागौरी। बैल के लिए चर्चित गाय नागौरी। उत्पत्ति नागौर के सुहालक गांव से हुई। बैल के लिए चर्चित नागौरी उत्पत्ति नागौर के सुहालक गांव से हुई। उत्पत्ति नागौर के सुहालक गांव से हुई। बाजवास गांव ब्रैकेट में नागौर, बाजवास गांव नागौर के बैल विख्यात है। बाजवास गांव नागौर, बाजवास नागौर के बैल विख्यात है। बाजवास नागौर के बैल चर्चित है। दूसरा सांसूरी। सांसूरी जालोर सांसोर के आसपास मिलती है। सांसूरी जालोर सांसोर के आसपास मिलती है। जालोर व सांसोर के आसपास मिलती है। बहुउद्देशीय गाय कांकरेज। बहुउद्देशीय गाय कांकरेज। मूल स्थान कच्छ का रण गुजरात है। कांकरेज की उत्पत्ति कहां से हुई? कच्छ का रण गुजरात। मूल स्थान या उत्पत्ति कच्छ का रण गुजरात। मूल स्थान या उत्पत्ति कच्छ का रण गुजरात। कच्छ का रण गुजरात। मूल स्थान या उत्पत्ति कच्छ का रण गुजरात। गाय की सबसे भारी नस्ल है। गाय की सबसे भारी नस्ल है। गाय की सबसे भारी नस्ल है। जालोर बाड़मेर सिरोही के आसपास मिलती है। जालोर बाड़मेर सिरोही के आसपास मिलती है। गाय की सबसे भारी नस्ल, बड़े आकार की गाय, जालोर सिरोही।
के आसपास मिलती है। हरियाणवी गाय, हरियाणवी गाय उत्पत्ति रोहतक हरियाणा से हुई थी। उत्पत्ति रोहतक हरियाणा, रोहतक, उत्पत्ति रोहतक हरियाणा से हुई थी। राजस्थान में यह अलवर जयपुर के आसपास मिलती है। अलवर जयपुर के आसपास मिलती है। राजस्थान में अलवर जयपुर के आसपास मिलती है। दोनों सिंग के मध्य हड्डी उभरी हुई होती है। दोनों सिंग के मध्य हड्डी उभरी हुई होती है। दोनों सिंग के मध्य हड्डी उभरी हुई होती है। तीन सिंग की गाय जैसी दिखाई देती है। दोनों सिंग के मध्य हड्डी बहुत उभरी हुई होती है। मालवी, मालवी, मालवी मध्य प्रदेश के मालवा के पठार की गाय है। मध्य प्रदेश के मालवा पठार की गाय है। मध्य प्रदेश के मालवा पठार की गाय है जो हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है। मालवा पठार की गाय है जो हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है। हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है। डग ब्रैकेट में झालावाड़ मालवी प्रजनन केंद्र है। डग झालावाड़ मालवी प्रजनन केंद्र है। डग, गिर का भी यहाँ पर, डग झालावाड़ में मालवी और गिर दोनों लिख लीजिए साथ में। मालवी डैश गिर, डग झालावाड़ मालवी डैश गिर प्रजनन केंद्र है। मालवी और गिर दोनों का प्रजनन केंद्र। भेड़, अगला भेड़, सर्वाधिक बाड़मेर न्यूनतम बांसवाड़ा। भेड़ सर्वाधिक बाड़मेर, सर्वाधिक बाड़मेर न्यूनतम बांसवाड़ा। सर्वाधिक बाड़मेर न्यूनतम बांसवाड़ा। बांसवाड़ा 1962। अविकानगर मालपुरा टोंक 1962। अविकानगर मालपुरा टोंक, अविकानगर मालपुरा टोंक केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्था स्थापित हुई। केंद्रीय, केंद्रीय भेड़ ऊन, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्था स्थापित हुई। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था, भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था स्थापित हुई। यह ICAR, यह ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR के अधीन है। इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ICAR के अधीन है।
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। दूसरा लिखिए, बेड फॉर्म हाउस। पहला फतेहपुर सीकर, फतेहपुर सीकर देश का सबसे बड़ा बेड फॉर्म हाउस है। बेड फॉर्म हाउस पहला है फतेहपुर सीकर। दूसरा है बांकलिया, देश का सबसे बड़ा ही है। फतेहपुर सीकर में देश का सबसे बड़ा भेड़ प्रजनन केंद्र या भेड़ फॉर्म हाउस स्थापित है। दूसरा बांकलिया, बांकलिया कहां पे है? कुचामन। दूसरा बांकलिया ब्रैकेट में कुचामन, कुचामन नीडवन। भेड़ प्रजनन केंद्र या भेड़ फॉर्म हाउस, भेड़ फॉर्म हाउस। आगे लिखिए अन्य संस्थाएं। पहला ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर। अन्य संस्थाएं, अन्य संस्थाएं ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर, ऊन मंडी बीकानेर, ऊन मंडी बीकानेर, स्टेट वूलन मिल बीकानेर, स्टेट वूलन मिल बीकानेर ब्रैकेट में कर दीजिए बंद, अभी बंद पड़ी है वो। स्टेट वूलन मिल, स्टेट वूलन मिल बीकानेर ब्रैकेट में बंद, स्टेट वूलन मिल बीकानेर। आगे लिखिए ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, ऊन विकास बोर्ड जोधपुर। भेड़ पालक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर, भेड़ पालक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर, प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर। देश, अगला पॉइंट, ऊन उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम है, 36.3% ऊन होता है। ऊन उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम है, ऊन उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम है। देश का 36.3% ऊन होता है। कहाँ दिखाओ, अभी इस साल 46 आ गया, 19 47%। देश का 47% ऊन राजस्थान में होता है। 47%, 47% ऊन राजस्थान में होता है। अब आ जाइए नस्लें। चोकला या छापर भेड़, चोकला या छापर भेड़, चोकला या छापर सर्वाधिक सबसे बढ़िया ऊन देने वाली भेड़ है, सबसे बढ़िया ऊन देने वाली भेड़ है, सबसे बढ़िया ऊन देने वाली भेड़ है। इसे भारतीय मैरिनो कहते हैं, इसे भारतीय मैरिनो, सबसे बढ़िया ऊन देने वाली भेड़ है, इसे भारतीय मैरिनो, भारतीय मैरिनो कहते हैं। मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में मिलती है,
शेखावाटी क्षेत्र में मिलती है। शेखावाटी क्षेत्र में मिलती है। कोडमदेसर बीकानेर प्रजनन केंद्र स्थापित है। कोडमदेसर बीकानेर, कोडमदेसर बीकानेर चोकला प्रजनन केंद्र स्थापित है। कोडमदेसर बीकानेर चोकला प्रजनन केंद्र स्थापित है। सोनाली भेड़, दूसरा नाम चनोथर। सोनाली भेड़ दूसरा नाम चनोथर। चनोथर दक्षिण राजस्थान में उदयपुर के आसपास मिलती हैं। दक्षिण राजस्थान उदयपुर के आसपास मिलती है। दक्षिण राजस्थान उदयपुर के आसपास मिलती है। कान लंबे होते हैं। कान लंबे होते हैं। आधा से 1 लीटर दूध देती है। दूध ज्यादा देती है, सर्वाधिक दूध देती है। आधा से 1 लीटर दूध देती है। आधा से 1 लीटर दूध देती है। दूध के लिए चर्चित। मारवाड़ी भेड़ जोधपुर बाड़मेर। मारवाड़ी भेड़ जोधपुर बाड़मेर। मारवाड़ी भेड़, इस भेड़ की रोग प्रतिरोध क्षमता सबसे ज्यादा है। इस भेड़ की रोग प्रतिरोध क्षमता सबसे ज्यादा है। रोग प्रतिरोध क्षमता सबसे ज्यादा है। इस कारण यह सर्वाधिक संख्या में मिलती है। इस कारण यह सर्वाधिक संख्या में मिलती है। सर्वाधिक संख्या में मिलती है और लंबा प्रवास करती है। लंबा प्रवास करती है। जैसलमेरी भेड़, जैसलमेर बाड़मेर। जैसलमेरी भेड़ रेशे की लंबाई सबसे ज्यादा है। रेशे की लंबाई सबसे ज्यादा है। जैसलमेरी भेड़ रेशे की लंबाई सबसे ज्यादा है। रेशे की लंबाई सबसे ज्यादा है, परंतु रेशा घटिया होता है। परंतु रेशा घटिया होता है। कोमा के सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ है। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ है। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ है। मालपुरा भेड़, जयपुर टोंक। मालपुरा भेड़ जयपुर टोंक। ऊन मोटी होती है, गलीचे के काम में ली जाती है। ऊन मोटी होती है, गलीचे के काम में लेते हैं। मगरा भेड़, मगरा भेड़, इसे बीकानेरी चोकला कहते हैं। क्षेत्र बीकानेर। मगरा भेड़ कहाँ मिलती है? बीकानेर।
बीकानेरी चोकला, मगरा भेड़ बीकानेर, बीकानेरी चोकला, बीकानेरी चोकला कहते हैं। ऊन कालीन के काम में लेते हैं, कालीन के काम में लेते हैं। खेरी भेड़, खेरी, खेरी भेड़, भेड़ की नई नस्ल है, भेड़ की नई नस्ल है। इसके पैर और कान लंबे होते हैं और चेहरे पर भूरी पट्टी होती है। पैर और कान लंबे, खेरी भेड़, पैर और कान लंबे, चेहरे पर भूरी पट्टी होती है। पैर व कान लंबे, चेहरे पर भूरी पट्टी होती है, भूरी पट्टी होती है। लास्ट में लिख लीजिए भैंस। हाँ, नाली भेड़, नाली गंगानगर, पुगल बीकानेर, नाली गंगानगर, पुगल बीकानेर। नाली भेड़ पूछे गंगानगर, पुगल बीकानेर, पुगल बीकानेर। भैंस, भैंस सर्वाधिक, सर्वाधिक जयपुर, न्यूनतम जैसलमेर। भैंस सर्वाधिक जयपुर, न्यूनतम जैसलमेर, सर्वाधिक जयपुर, न्यूनतम जैसलमेर। भैंस पशु की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। भैंस की संख्या तेजी से बढ़ रही है, भैंस की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। वल्लभनगर ब्रैकेट में उदयपुर, वल्लभनगर उदयपुर, वल्लभनगर उदयपुर। भैंस प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र व अनुसंधान केंद्र स्थापित है। भैंस प्रजनन केंद्र और अनुसंधान केंद्र स्थापित है। नस्लें मुर्रा भैंस, एक ले लेते हैं, बाकी कर लेते हैं। मुर्रा भैंस, मुर्रा भैंस, मुर्रा सर्वाधिक संख्या में मिलने वाली भैंस, सर्वाधिक संख्या में मिलने वाली भैंस। सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस। सिंग जलेबी की आकृति में होते हैं, सिंग जलेबी की आकृति में होते हैं। उत्पत्ति मोंटगोमरी, पंजाब ब्रैकेट में पाकिस्तान, पाकिस्तान के पंजाब। उत्पत्ति मोंटगोमरी, 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 पंजाब पाकिस्तान। उत्पत्ति मुर्रा। क्षेत्र अलवर भरतपुर, कुम्हेर मुर्रा प्रजनन केंद्र। क्षेत्र अलवर भरतपुर, कुम्हेर मुर्रा प्रजनन केंद्र। कुम्हेर भरतपुर, कुम्हेर अब तो डीग में आ गया। कुम्हेर डीग मुर्रा प्रजनन केंद्र, मुर्रा प्रजनन केंद्र।
जाफराबादी, मुरा प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट भेड़ जाफराबादी। नेक्स्ट भैंस जाफराबादी। बस ये ले लेते हैं, बाकी कर लेंगे। जाफराबादी कहाँ मिलती है? जाफराबादी काठियावाड़ गुजरात। मूल स्थान काठियावाड़ गुजरात है। मूल स्थान काठियावाड़ गुजरात है। यह राजस्थान में उदयपुर और सिरोही के आसपास मिलती है। उदयपुर और सिरोही के आसपास मिलती। कल इसमें और ले लेंगे। उदयपुर व सिरोही के आसपास मिलती।